दोस्तों नमस्कार। आज हम 64वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग जो है हम पोस्ट प्रेफरेंस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू के फॉर्म में आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो सेवा संतुष्टि के आधार पे हम पोस्ट का जो है 19 सेवाओं का प्रेफरेंस तय किए हुए हैं। इसके सब के पीछे लॉजिक हम अब आपको बताएंगे कि क्यों हम पहले के ऊपर दूसरे रखे हैं और दूसरे के नीचे तीसरे क्यों है। तो इसके आधार पे हम कुछ जो है रीजन भी आपको बताएंगे। आप इसके अनुसार पोस्ट डिटेल्स अगर भरते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है अच्छा स्थिति रहेगी आपकी। समझ रहे हैं, बहुत लोगों के साथ कन्फ्यूजन है कि किस सर्विस को किस सर्विस के बाद रखे, ऊपर रखे कि नीचे रखे। तो उससे संबंधित जो भी चुनौती है, जिसका उलझन आप लोगों के साथ है, उसको जो है हम उलझन को कम करने के लिए इसमें आपको सहायक होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। इससे पहले 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए टीम जीसीएस आईएएस की ओर से 350 के आसपास क्वेश्चन, उसका आंसर तैयार किया गया है सारे सेक्शन का। यानी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट और स्नातक विषयों को छोड़कर बाकी इधर से करेंट अफेयर्स से या आईआर से रिलेटेड इशू हो, कोविड-19 से रिलेटेड हो, बिहार स्पेशल से रिलेटेड इशू हो, समझ रहे हैं, साइंस टेक से रिलेटेड इशू है, सबका 350 क्वेश्चन तैयार किया गया है। उसका आंसर है टोटल 9 वीडियो है, 9 पीडीएफ है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर और उसका डिस्कशन वीडियो अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसका फी 500 रुपया रखा गया है। नंबर है 83 73 98 99 95 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी इंटरव्यू जो है कि अच्छी तैयारी हो जाएगी और एक दायरा आपको पता चल जाएगा कि हमको किस दायरे में पढ़ना है। क्योंकि इंटरव्यू का कोई दायरा पता नहीं रहता है, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर भी जो बेसिक मुद्दे हैं, जो हाल में चल रहा है या पिछले 6 महीना से जो इशू जो है ज़्यादा चर्चा में रहा है, अपेक्षा की जाती है कि उसकी बेसिक समझ आपको रहे, उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी संचालित हुआ है तो उसमें जिस तरह से ट्रेंड कुछ पूछा गया है, समझ रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी पूर्व के वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा है उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर 350 क्वेश्चन बनाया गया है। उसका आंसर है, आप उसके आधार पर प्रैक्टिस करके अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यू में आप जो है मजबूत फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को, और इंटरव्यू जो है बेहतर होने की संभावना है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिहार प्रशासनिक को लिखे हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है बास लिखे हैं। तो देखिए बास जो है एसडीएम है, ये आगे चल के एसडीएम बन जाता है, एसडीओ बन जाता है। तो स्वाभाविक है कि यह सबसे ऊपर में सब लोग डालते हैं। लेकिन दोनों में देख लीजिए, अगर शुरुआती दौर में आपको सीधा पावर चाहिए, शुरुआती दौर में अगर पावर देखना है, गाड़ी चाहिए, समझ रहे हैं, बॉडी गार्ड चाहिए, तो आप डीएसपी ले सकते हैं। लेकिन बाद में चलकर हमको पावर दिखना चाहिए, गाड़ी चाहिए, समझ रहे हैं, तो उस स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा जो है जा सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन डीएसपी के साथ क्या है बिहार में कि शुरुआती स्तर से ही इसका पावर दिखता है, शुरुआती स्तर से ही, समझ रहे हैं। और इसमें लेकिन इसमें जो है पोस्ट का डाइवर्सिटी नहीं है। आप एक ही पुलिस सेवा में जा रहे हैं तो आप जो है लगातार उसी सेवा में रहेंगे। लेकिन एसडीएम जो है बिहार में जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है उसको विभिन्न भागों का चार्ज दिया जाता है। काम करने की जो विविधता है वह एसडीएम में है, इसमें विविधता नहीं है, समझ रहे हैं। एक ही तरह के मामले आपको सब दिन तक टैकल करना होगा, अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज। लेकिन इसमें विभिन्न अलग अलग जो है क्षेत्रों को जो है प्रभार आपको दिया जाएगा। इससे काम करने की क्या है डाइवर्सिटी है। कभी अनुमंडल बना दिया जाएगा, कभी डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, कहीं बीपीएससी में आपको जो है ओएसडी बना दिया जाएगा, तो अलग अलग, कभी जो है कंट्रोलर हो जाए बन जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से जो है इसमें जो है नियुक्ति होती है बिहार प्रशासन, इसकी खूबियाँ है। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होगा कि आपको शुरुआती दौर में आपको हल्का लगेगा, समझ रहे हैं। इसके बावजूद सामाजिक दृष्टि से देखिएगा तो एसडीएम होता है, समझ रहे हैं। तो शुरुआत से ही अगर आपको पावर दिखना है, समझ रहे हैं, पावर, तो आप जो है डीएसपी चले जाइए। लेकिन बाद में चलकर पावर और अन्य चीज़ें अगर आपको देखना है तो इसमें जाइएगा। इसमें पावर के अलावा जो है अन्य चीज़ की थोड़ा सा चुनौती है, पावर के अलावा अदर चीज़, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि पावर के आधार पे आप डीएसपी ले सकते हैं, बाकी पावर और अन्य चीज़ों के आधार पे आप बिहार प्रशासनिक सेवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप देख लीजिए दोनों में से जिसको है आप अपलोड कर सकते हैं। पावर चाहिए तो आप डीएसपी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पावर आपको दिखेगा। लेकिन पावर और अन्य चीज अगर बाद में आपको दिखना है तो आप एसडीएम लेकर जा सकते हैं, चीजें फेवर में रहेगी। 2 साल 1 साल 3 साल तक थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन बाद में चलकर फिर जो है आपकी रुतबा पकड़ लेती है। डाइवर्सिटी है इसमें, अलग अलग क्षेत्रों में आप उबेंगे नहीं भविष्य में। अगर एसडीएम बन जाते हैं तो आपको भविष्य में उबेंगे नहीं कि एक ही विभाग में आप काम करें, अलग अलग विभागों में आपकी तैनाती होगी और अलग अलग जगहों पे तैनाती होगी, अलग अलग काम करने का अवसर मिलेगा, सीखने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? तो काम करने की विविधता एसडीएम में अधिक है। अब डीएसपी इस दोनों में से तय करके आप तीसरे स्थान पे, अगर आप शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, समझ रहे, शांतिपूर्वक जीवन, 10 बजे जाएंगे, शाम को 4 बजे 5 बजे हम आ जाएंगे, समझ रहे हैं। शांति के अलावा जो है और भी चीज है जो इसमें आप अवर निबंधक ले सकते हैं, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, रजिस्ट्रार है, ये अच्छा पोस्ट है, समझ रहे हैं। इसमें भी जो है शांतिपूर्ण व्हाइट कलर जॉब है, बस 10 बजे जाना है, शाम को जो है 5 बजे 4 बजे तक 3:30 तक आपको रूम पे आ जाना है, आवास पे आ जाना है, समझ रहे हैं। यह है, इसमें शुरुआती में इसमें गाड़ी नहीं मिलता है, अवर निबंधक में शुरुआत में गाड़ी नहीं है, लेकिन आप अपना गाड़ी का यूज कर सकते हैं, संसाधन की कमी नहीं रहती है अवर निबंधक में, समझ रहे हैं। तो आप तीसरे स्थान पे इसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर पूरी तरह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो पहले स्थान पर भी आप रजिस्ट्रार डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अमूमन जो है लोग प्रशासनिक सेवा डालते हैं। अब अन्य शांति के अलावा अन्य चीज भी अवर निबंधक में है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी है, जो वाणिज्य कर अधिकारी है, सीटीओ है। इसका नाम जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी है, सीटीओ 4थे नंबर पे भी लेवल 9 का पोस्ट है। ये भी जो है आपको जो है जो राजनीतिक दबाव होता है, जो उलझन होती है, ये भी व्हाइट कलर जॉब है। आपको जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों से, समझ रहे हैं, राजनीतिज्ञों से जो है जूझना नहीं पड़ेगा सीटीओ में। ये भी शांतिपूर्ण नौकरी है। आप ऑफिस टाइम में जाइएगा, आइएगा, शांतिपूर्ण जो है घर पे अपना परिवार बच्चों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। ज़्यादा उलझन नहीं है, दोनों की तनख्वाह में ठीक है। एसडीएम का जितना वेतन मिलेगा उतना वेतन आपको ही मिलेगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा और भी सुविधा आपको मिलेगी, समझ रहे हैं। अन्य चीज़ों की भी सुविधा इसमें सीटीओ में, असिस्टेंट कमिश्नर में है। तो चौथा नंबर पे आप इसको डाल सकते हैं। 5वें नंबर पे देखिए, अगर आप पब्लिक फेस की नौकरी करना चाहते हैं तो आरडीओ से ऊपर हम एमईओ स्पष्ट किए हैं, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, समझ रहे हैं। नगर पंचायत जो है कार्यपालक पदाधिकारी होता है। तो ये आरडीओ और आरओ से अच्छा पोस्ट है, शुरुआत से ही इसको एमईओ को स्कॉर्पियो दिया जाता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और एमईओ, आरडीओ, आरओ तीनों के पोस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, तीनों का जो है लेवल 7 का ही है तीनों जो है। और एमईओ में क्या है कि नगर पंचायत में काम करें, नगर पंचायत के एक तरह का वीडियो होता है, और यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों का वीडियो होता है, यह जो अंचला राजस्व अधिकारी होता है, समझ रहे हैं। तो एमईओ भी पब्लिक फेस नौकरी है, आरडीओ भी पब्लिक फेस है, आरओ है। अगर आप पब्लिक फेस नौकरी करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो बिहार प्रशासनिक सेवा डीएसपी के बाद सीधे एमईओ, आरडीओ, आरओ पर जा सकते हैं। अगर आप पब्लिक से दूर भी रहना चाहते हैं तो आप अवर निबंधक सीटीओ जाइए, उसके बाद एमईओ डालिए। अगर मान लीजिए एमईओ से ऊपर अगर डालना चाहते हैं तो पीआरओ जो है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर जो है बिहार विधानसभा, आप पीआरओ का एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है, आप पीआरओ जो है डाल सकते हैं। पीआरओ भी बहुत अच्छा पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है बिहार विधानसभा में, समझ रहे हैं। ये भी जो है आपको विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधानसभा से रिलेटेड जो है आपको सारे विधायक वगैरह से जो है एमएलसी वगैरह से आपको बहुत अच्छा से जान पहचान हो जाएगा। ये अच्छा पोस्ट है पीआरओ, हमेशा आपका नाम पेपर में आता रहेगा, पीआरओ वगैरह का अच्छा पोस्ट है। तो अगर मान लीजिए एमईओ से ऊपर आप पीआरओ डाल सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, सूचना लोक संपर्क पदाधिकारी। अगर मान लीजिए फिर विधानसभा में ही, अगर मान लीजिए पटना में ही रहना चाहते हैं आप, तो ब्रांच ऑफिसर विधानसभा में आप डाल सकते हैं। सीटीओ के बाद ब्रांच ऑफिसर। मान लीजिए आप पब्लिक फेस की नौकरी करना चाहते हैं तो आप आरडीओ डालिए, एमईओ डालिए। उसके बाद अगर पटना में रहना है प्रॉपर तो ब्रांच ऑफिसर डाल सकते हैं, लेवल 9 का है, ये भी एक अच्छा पोस्ट माना जाता है ब्रांच ऑफिसर का, समझ रहे हैं। इसके बाद पब्लिक फेस में एमईओ, आरडीओ, आरओ है, इसको आप डाल सकते हैं। लेकिन तीनों में देखिएगा तो पहले एमईओ डालिएगा, उसके बाद आरडीओ डालिएगा, आरओ डालिएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि एमईओ इससे ज़्यादा अच्छा है और
आरओ से ज़्यादा अच्छा आरडीओ है। हर दृष्टि से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है 7वां में 8वां में हम आ जाते हैं, तो एक पदाधिकारी जो है आप डाल सकते हैं। एक पदाधिकारी भी ठीक है, शांतिपूर्ण नौकरी कर सकते हैं और अच्छा है, मतलब एक पदाधिकारी ठीक है। उसके बाद जो है 10वां में दे सकते हैं सहायक निदेशक जो है, सोशल सेक्रेटरी जो है, समाज कल्याण विभाग जो है, सामाजिक सुरक्षा। ये भी जिला लेवल का पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, ये भी अच्छा माना जाता है, समझ रहे हैं। ये भी अच्छा है। पोस्ट लेवल 9 का पोस्ट है। और उसके बाद जिले के अंतर्गत जितने भी सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण से रिलेटेड कार्यक्रम है, उसका जो है आप नेतृत्व करेंगे, समझ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रमुख रहेंगे, आपसे ऊपर जिलाधिकारी रहेगा, डायरेक्ट जिलाधिकारी के अंतर्गत आपको कार्य करना होगा, बीच में कोई नहीं रहेगा। जिला कैंसर पदाधिकारी सहकारिता विभाग है, ये भी ठीक है, क्योंकि हाल में सहकारिता विभाग का जो है काफी बिहार के हर ब्लॉक, हर पंचायत में सहकारिता विभाग है, समझ रहे हैं, पैक्स का चुनाव वगैरह होता है, तो उस स्थिति में इसका भी पावर ठीक है, आप इसको भी डाल सकते हैं 11वें नंबर पे, 10वें नंबर पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है सहायक निबंधक जो है, ये भी जो है अच्छा पोस्ट है, इसको आप 11वें नंबर में डाल सकते हैं। लेवल 9 में ये भी लेवल 9 का है। नियोजन पदाधिकारी, ये भी जो है ठीक है। ये सब सेंटिंग का पोस्ट ही माना जाता है। नियोजन पदाधिकारी को भी सेंटिंग का पोस्ट है, पावर दिखेगा नहीं, आना जाना, काम का बिल्कुल कोई दबाव नहीं रहेगा, फ्री रहिएगा, बिल्कुल फ्री रहना है। उसके बाद बिहार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी लेवल 9 का है, ये भी जो है पोस्ट है, तो आप इसको भी 11-13 नंबर पे डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब इससे अच्छा है, जो निचले से ये अच्छा है। बिहार प्रोबेशन पदाधिकारी जो है लेवल 9 का पोस्ट है, ये भी जो है ठीक है। ये भी जो है, इसका काम क्या है कि जेल उल में जो है पेरोल वगैरह होता है, तो उसका मंजूरी जो है आप ही देंगे, पेरोल वगैरह जो है यही देते हैं, तो ये भी पोस्ट ठीक है, समझ रहे हैं। आपको जिला मुख्यालय में ही बैठना होगा। उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी है लेवल 9 के, तो इसको आप वर्ष भर जो है आपको चुनाव कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे, आपको दूसरा कोई काम नहीं होगा, तो ये प्रशासन से बिल्कुल कटा हुआ रहता है, लेकिन वेतन ठीक ठाक है, लेवल 9 का पोस्ट है। ये आपूर्ति निरीक्षक है, ये जो है इंस्पेक्टर रैंक का पोस्ट है, लेवल 7 का है, तो ये दोनों से ऊपर जो है आपूर्ति निरीक्षक है, समझ रहे हैं। क्योंकि इस पर फील्ड में आपको भ्रमण करना होगा, तो फील्ड में भ्रमण करने की दृष्टि से आप पब्लिक फेस की नौकरी है, विभिन्न प्रकार के जो डीलर वगैरह है उसका निरीक्षण वगैरह जो है आप कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये भी जो है ठीक है। जो मिट्टी तेल का डिपो वगैरह है उससे आपको अच्छा घनिष्ठ संबंध रहेगा। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, उसके बाद जो है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, और अन्य जितने भी पोस्ट है वो जो है प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी, सब इसी तरीके का पोस्ट है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, बाकी जितना पोस्ट है सब उसी तरीके का है, समझ रहे हैं। इसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत, श्रम प्रवर्तन, ये सब वीडियो के अंतर्गत ही कार्य करता है। 17 के बाद जो भी पोस्ट है सब वीडियो के अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन बाकी जब सब पोस्ट है वो ठीक ठाक है। ये आपूर्ति निरीक्षक जो है ये भी ठीक पोस्ट है, तो आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप शांतिपूर्ण नौकरी करना चाहते हैं कि आप जो है हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। तो व्यस्त रखना चाहते हैं तो बिहार प्रशासनिक सेवा, डीएसपी, अवर एमईओ, आरडीओ, आरओ डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए शांतिपूर्ण चाहते हैं तो अवर निबंधक और सीटीओ जो है, पीआरओ है, ब्रांच ऑफिसर है, इसको, अब बाकी अन्य पोस्ट है इसको डाल सकते हैं आप प्रेफरेंस में। लेकिन ये जो क्रम दिया गया है, इस क्रम के अनुसार अगर आप डालते हैं तो संतुष्टि आपको मिलेगी, समझ रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए, हम सबके बारे में आपको बता दिए हैं। इसी के अनुसार से आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपको यह जो है वीडियो आपको सुविधा और सहायता कर सकती है, तो आप इसको देखते रहिए।